हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्ट। तो दोस्तों, मार्केट ने एक बेहतरीन रैली दिखाई पिछले एक हफ्ते के अंदर, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रैली, और मार्केट एक नया लाइफ टाइम हाई की तरफ मूव कर गया है और ऑलमोस्ट 21,000 की तरफ टच करने की कगार पे है। तो दोस्तों, अब बात आती है रिटेलर्स की, ये जिन्होंने मौका छोड़ दिया कि अब आगे क्या किया जाए। देखिए, हमने पिछले एक वीडियो बनाया था इलेक्शन के बाद की मार्केट अब कहाँ दिखता है आने वाले टाइम में, और एग्जैक्टली उसी दो बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स पे मार्केट आ गया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है कैसे कैलकुलेट करते हैं तो जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे आप सीखेंगे कुछ। लेकिन अब बात करते हैं कि जिन इन्वेस्टर्स ने ये मौका छोड़ दिया, अब वो कहाँ की मार्केट लाइफ टाइम हाई है, तो क्या अपॉर्चुनिटी अब उनको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और वो एक अब नई लीग के लिए शुरुआत में आज दिखाया है। तो उस स्टॉक में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। आइए देखते हैं, सीखते हैं कि कैसे स्टॉक में एक ब्रेकआउट आ रहा है। और अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम उन स्टॉक्स की बात करते हैं जो और सीखते हैं कि वो स्टॉक्स जो किसी ना किसी तरीके से ब्रेकआउट दिखा रहे हैं, चाहे टेक्निकली, चाहे फंडामेंटली, चाहे टेक्नो फंडा बेसिस पे, और समझते हैं कि और उसका एनालाइज करते हैं कि क्या ये ब्रेकआउट हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए पॉजिटिव है या नहीं। तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, ये एक एजुकेशन वीडियो है जिसमें जैसे हमने बताया कि इसमें हम लर्न करते हैं, ब्रेकआउट्स को एनालाइज करते हैं, समझते हैं क्यों ब्रेकआउट हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आज का जो स्टॉक है बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, और ये पेट्रोलियम सेक्टर की है। और हमने देखा कि रिसेंटली पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ही तेजी से नीचे आए हैं। तो पहले बात कर लेते हैं पेट्रोलियम प्राइसेस की, और फिर बात करते हैं स्टॉक का नाम। तो अगर क्रूड ऑयल को हम देखेंगे, देखिए क्रूड ऑयल ने एक बहुत लाइफ टाइम हाई बनाया था अराउंड $122 प्रति बैरल का, और उसके बाद फिर कॉन्स्टेंटली उसने जून 22 से डाउन साइड दिखा के मार्च 23 में एक बेस बनाया अराउंड $66 प्रति बैरल का, और फिर उसके बाद फिर से उसने एक हाई बनाया जिसमें ऑलमोस्ट प्राइस चला गया था $90 प्रति बैरल की तरफ, और ये हुआ था सितंबर में। अब देखिए, सितंबर के बाद कॉन्स्टेंटली ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर रहे हैं, और गिरते गिरते अब आ गए $69.64 प्रति बैरल पे। तो काफी बेहतरीन गिरावट नजर आई है क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे। तो ये इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छा होता है, इंडियन और स्पेसिफिकली पेट्रोलियम स्टॉक्स के बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम बहुत बड़े इंपोर्टर हैं पेट्रोलियम के। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरते हैं तो इंडियन कंपनीज के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसमें से जो स्टॉक हमने चुन के लाए हैं उसका नाम है पनामा पेट्रो। तो पहले क्यों ब्रेकआउट हो रहा है उसको समझने पहले इसके क्विकली फंडामेंटल समझ लेते हैं। तो ये कंपनी करती क्या है? तो ये बेसिकली पेट्रोलियम स्पेशलिटीज लाइक ऑयल्स हो गए, रबर प्रोसेस ट्रांसफॉर्मर ऑयल हो गए, केबल फिलिंग कंपोनेंट, जो भी इसके बैटर्स होते हैं जो एज अ जेली फॉर्म में होते हैं, वो प्रोड्यूस करता है। बहुत ही स्पेशलाइज्ड कंपनी है। और क्विकली इसके फंडामेंटल देख लें तो 10 के पी, तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे, और डेट फ्री कंपनी है। पैग रेशियो देखिए तो भी अच्छा है, और आरओसी और आरओई देखिए तो 27 और 34% आरओई, तो बहुत ही अच्छा। और देखेंगे रिटर्न ओवर लास्ट 5 ईयर्स तो 21% CAGR का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। अब अगर क्विकली इसके सेल्स की बात कर लें तो आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिए हैं इसने, और प्रॉफिट मार्जिन भी 11% का मेंटेन है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। और इसके अगर FIS की शेयरहोल्डिंग देखें तो उन्होंने इस क्वार्टर में अपना स्टेक भी बढ़ाया। देखिए, पिछले क्वार्टर में 3.45% स्टेक था, इस क्वार्टर में 5.83% FIS ने अपना स्टेक बढ़ाया है, और लिया कहाँ से? पब्लिक से। तो ये तो होगी इसके फंडामेंटल्स बात है। अब बात करते हैं कि ब्रेकआउट हो क्यों रहा है इसमें। तो देखिए, ये इसका वीकली चार्ट है। तो पनामा पेट्रोल ने एक हाई बनाया था जैन 18 में, जो कि था 264 रुपीज का। 264 रुपीज का जैन 18 इनफैक्ट 17 में हाई, दिसंबर 17 में हाई बनाने के बाद फिर एक डाउन आया तो ऑलमोस्ट 29-30 रुपए तक आ गया, और फिर इसने एक रैली शुरू करी कोविड के बाद में, जो सारे स्टॉक्स ने करी। तो देखिए, जो पिछला हाई था 264 रुपीज, उसको इसने कब ब्रेक किया? अगस्त 21। और फिर उसके बाद देखिए एक बहुत ही अच्छा हायर हाई हायर लो पैटर्न बनता हुआ ये स्टॉक चल रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये एक चैनल के अपवर्ड चैनल जिसमें एक रेजिस्टेंस और लोअर
चैनल जिसमें एक सपोर्ट है, इसको लेता हुआ चल रहा था। देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर जून 22 में सपोर्ट लिया, फिर मार्च 23 से सपोर्ट लिया, और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट जून से लगातार इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ब्रेकआउट दिया 28 अगस्त को, और फिर उसी प्राइस पे आके अब फाइनल देखिए उसी ट्रेंड लाइन के पास इस वीक में आया है। और ऊपर में अगर देखेंगे तो एक ये 304-5 रुपए के पास में एक और सपोर्ट लाइन है जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन आपको दिख रही है। तो ये दो सपोर्ट लाइन थे जहाँ पे चल रहा है। अब देखिए एग्जैक्टली जो इसका इंटरेक्शन पॉइंट है वहां पे ये स्टॉक आके फिर से उसने देखिए इस वीक में 11% दिया और रिटर्न, और जो इसका अपर रेजिस्टेंस था तो देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना था 337 रुपीज का, और फिर ऑलमोस्ट देखिए ये 28 अगस्त से 337 रुपीज का एक रेजिस्टेंस था जिसको इसने ब्रेक नहीं किया, वहीं के आसपास मिला था। अब इस वीक में फाइनली उसने अपने सपोर्ट से बाउंस बैक करके उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया 337 रुपीज, और 344 रुपीज का आज मार्केट में इसका भाव है। तो अब 337 रुपीज इसका नीचे एक इमीडिएट सपोर्ट हो जाएगा, और नीचे तो देखिए ट्रेंड लाइन तो है ही सपोर्ट, लेकिन जहां से इसने बाउंस किया 307 रुपए के करीब से, और ऊपर में 37 रुपीज का एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट इसको मिला, जिसको ये ब्रेक करके अगर सस्टेन करता है अगली कैंडल में भी तो फिर ये एक नई रैली के लिए तैयार हो जाएगा। वैसे भी देखिए जब ये अपने सपोर्ट लाइन पे, और वैसे भी जब भी इसने अपनी सपोर्ट लाइन पे एक सपोर्ट बाउंस बैक लिया है तो वहां से एक अच्छी रैली दिखाई है। कहां तक? ऊपर में जो अपर रेजिस्टेंस लाइन आपको दिख रही है वहां तक। देखिए हर बार यही हुआ, मार्च में बाउंस बैक किया तो ऊपर तक गया, कहां तक 306 रुपीज का। फिर यहाँ पे देखिए जुलाई 22 में सपोर्ट से बाउंस बैक किया और कहां तक गया 404 रुपए तक गया। तो वही रेजिस्टेंस हमेशा टच करके आता है। अब इसने फिर से यहाँ पे एक बाउंस बैक शुरू किया है जिसमें इसका अगला टारगेट जैसे हमने बात करी कि इमीडिएट तो 407 रुपए होगा, 407 रुपए भी जाकर ब्रेक कर देगा तो फिर ये अराउंड 450 रुपए तक के टारगेट तक के लिए नेक्स्ट मूव दिखाएगा। तो होप आपको समझ आएगा कि अब जो टाइम आ रहा है वो इंडेक्स को फॉलो करने का नहीं बल्कि वो स्टॉक स्पेसिफिक मूव आएंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रैली कर चुका है। तो अब हमें वो स्टॉक ढूंढने हैं जो ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। और अगर इसका देखें तो वॉल्यूम भी देखिए, तो इस वीक में जो वॉल्यूम्स थे बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स दिखा रहे हैं, तो वॉल्यूम्स भी कंफर्म कर रहे हैं कि बाइंग आ रही है, डिलीवरी हो रही है। तो होप आपको ये समझ आएगा कि इसमें क्यों ब्रेकआउट हो रहा है। और दोस्तों ये बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, ये एक एजुकेशन वीडियो है जिसमें हमने बोला कि इसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे ब्रेकआउट आ रहा है और किस बेसिस पे हमें इसको फॉलो करना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पे ही लें। थैंक यू।